रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A। 7A एक्सरसाइज में कुछ रूल्स यूज होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 में उसने बोला हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है आपने और एक रूल मेंशन करना है। टोटल हमारे पास 4 रूल्स हैं। फर्स्ट एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का एंड सब्ट्रैक्शन का। रूल्स क्या हैं? ऐड डैश, डैश मतलब आपने उसमें ब्लैंक खुद ही फिल करनी है। जितनी वैल्यू ऐड हो रही होगी आपने वो नंबर यहाँ पे फिल कर देना, बाकी रूल सेम टू सेम रहेगा। ऐड फॉर एग्जांपल अगर 3 ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड 3 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। अब ऐड वर्ड है तो ऐड के साथ हमेशा 2 यूज होगा। उसी तरह मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय, जो हाईलाइट हुए हैं, रेड से हाईलाइट हुए हैं वैल्यूज हैं, वो आपने क्या करना है, वो ध्यान से लिखनी है, क्योंकि अगर आप ऐड के साथ फ्रॉम लगा देते हो तो आपका रूल क्रॉस हो जाएगा। आपने क्या करना है, ऐड के साथ 2 लिखना है, मल्टीप्लाई के साथ बाय, डिवाइड के साथ भी बाय एंड सब्ट्रैक्शन के साथ फ्रॉम लिखना है। इन रूल्स को एज इट इज़ याद कर लें। एज इट इज़ याद करने से क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन आता है, कोई भी सीक्वेंस गिवन होती है आपको, आप इजीली रूल मेंशन कर सकते हैं, जस्ट आपने नंबर चेंज करना है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है। अगर आप इस टेबल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए 7A करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए पार्ट 14, 19, 24, 29 एंड 34। फर्स्टली आपने क्या करना है, आपने जज करना है कि जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है वो इंक्रीज की है या डिक्रीज की है। अगर तो वो इंक्रीज की है तो वैल्यू इंक्रीज जो है हमेशा या तो ऐड करने से इंक्रीज होती है या मल्टीप्लाई करने से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऐड कहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई कहाँ पे आएगा, वो कैसे हमने जज करना है? हमने सबसे पहले इनके सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 14 और 19 के सेंटर में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो +5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब +5 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में +5 करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। उसी तरह फिर +5 ऐड किए तो 29 और +5 ऐड किए तो 34 आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस गिवन है, सेंटर के जो डिस्टेंस है वो क्या है, सारे इक्वल है। अगर तो वो सारे इक्वल हों तो हम क्या करेंगे, ऐड का रूल अप्लाई करेंगे। ऐड का रूल क्या था, ऐड डैश टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। अगर यहाँ +5 ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। और अगर ये सारे जो सेंटर के डिस्टेंसेस हैं, इंटरवल्स हैं, वो अगर हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं तो हमारे पास, अगर वो डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल लिखेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो डिक्रीज हो रही है वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी पार्ट है हमारे पास 80, 72, 64 एंड 56 एंड 48। अब ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, सबके सेंटर की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट काम क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप में आपने देखना है वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। अब यहाँ पे वैल्यू हो रही है डिक्रीज। वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो सिर्फ 2 रूल आपके पास आ जाएंगे, एक आएगा सब्ट्रैक्शन का, एक डिवाइड का। अब यहाँ पे हमने देखना है अगर तो सेंटर के डिस्टेंस जो इंटरवल्स हैं वो सेम आते हैं तो हमने लिखना है सब्ट्रैक्ट का रूल। अगर हमारे पास वो जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आते हैं तो हमने लिखना है डिवाइड का रूल। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -8। नेक्स्ट में हम करते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है -8, नेक्स्ट में फिर -8 और उससे नेक्स्ट में अगेन -8। अब यहाँ पे -8 हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू, सेम
सबकी वैल्यू सेम है, जो डिस्टेंस आया है हमारे पास, अगर तो वो सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8। अब इसके साथ अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस चेक करने के लिए अगर माइनस साइन लगा रहे हैं, या हम वैसे कह रहे हैं कि ये -8 हो रहा है, तो आपने सब्ट्रैक्ट -8 मेंशन नहीं करना, जस्ट सब्ट्रैक्ट 8 लिखना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस ही होता है। तो सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ये आपके पास रूल्स आ गए जिसके अकॉर्डिंग आपने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था हमारे पास ए पार्ट। ए पार्ट है हमारे पास 14, 19, 24, 29, 34। ये अभी हमने सॉल्व किया था, तो सेंटर का डिस्टेंस क्या था, इक्वल था, और वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हम ऐड का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रूल की हेडिंग दे देते हैं। रूल हमारे पास क्या आ गया, ऐड 5 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। अब आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। अगर आप ऐड 5 लिख रहे हो तो इट मीन्स आप लास्ट जो वैल्यू हमारे पास 34 है, 34 में 5 ऐड करोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो हमने लिख लेनी है। नेक्स्ट 2 टर्म्स इज इक्वल टू 34 में 5 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आ जाता है 39, एंड 39 में 5 प्लस किए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। नंबर 1 बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास वैल्यू गिवन है, सीक्वेंस जो आपके पास गिवन है वो है 80, 72, 64, 56 एंड 48। वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने के बाद आपने देखना है कि उनके सेंटर का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -8 का डिस्टेंस आ रहा था सबके सेंटर में। अगर सबके सेंटर में -8 का, इट मीन्स आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई करोगे। सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 40 एंड 32। कैसी आई टर्म्स, आपने 48 में से माइनस किया 8 तो हमारे पास आ गया 40, एंड 40 में से माइनस किया 8 तो 32 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट की सबसे पहले आपने देखनी है वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब सेकंड आपने क्या करना था, आपने चेक करना था क्या सबके सेंटर का डिस्टेंस इक्वल है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट 2 वैल्यूज उनके सेंटर में 6 का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट 2 में 12 का आ गया, उससे नेक्स्ट हमारे पास आ गया 24 का, उससे नेक्स्ट 48 का। मतलब ये क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। जब सबके इंटरवल जो हैं वो डिफरेंट हुए तो आपने क्या करना है, आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपके मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज आती हैं। या तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या 3 से, या 4 से। इसके अलावा इस पूरी एक्सरसाइज में किसी और नंबर से मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, जस्ट फर्स्ट 3 नंबर्स के साथ। उसी तरह डिवीजन भी जस्ट फर्स्ट 3 नंबर्स के साथ आएगी आपको। अब यहाँ पे आपने चेक करना है 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए। जैसे 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, एंड 48 2 ज़ा 96, एंड 96 2 ज़ा 192। उसी तरह आपने क्या करना है, 192 को 2 पे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 384, एंड 384 को 2 से करेंगे तो 768 आ जाएगा हमारे पास। और मल्टीप्लाई का रूल स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे भी आपको मेंशन है। आपने कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2
टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट हम करेंगे डी पार्ट इसका। डी पार्ट में यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स आपके पास टू रूल्स हैं, या तो वो सब्ट्रैक्ट का है या फिर डिवीजन का है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट में 800 का डिफरेंस आ गया, उसके बाद हमारे पास 400 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 200 का आ रहा है। मतलब सबके सेंटर के डिस्टेंसेस हैं जो वो क्या है, डिफरेंट है। जब डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा तो आपने डिवाइड का रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ आपने देखना किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो यहाँ पे आपने रूल अप्लाई कर देना है, डिवाइड ईच टर्म बाय 2 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। और नेक्स्ट 2 वैल्यूज आपने कैसे लिखनी है, लास्ट जो वैल्यू होती है वो आपने लिखनी है, उसको उस डिवाइड करना है 2 पर। 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, एंड 50 को 2 पे किया तो 25 आंसर आ गया। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में भी यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है। अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आती है जिसके साथ प्लस या माइनस मेंशन हो, मतलब एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो, तो आपने क्या करना है, आपने जो भी रूल अप्लाई करेंगे, जो भी सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग जो आप रूल अप्लाई कर रहे हो, आपने क्या करना है, उस नंबर के साथ माइनस साइन लगा देना है। जो भी नंबर आपके पास होगा आपने उस नंबर के साथ माइनस साइन लगा देना है। जैसे यहाँ पे 16,384 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो डिविजिबल तो होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे कि वो 4096 आंसर नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 3 पर चेक कर लेना है, उसी तरह 4 पर चेक कर लेना है। जिस नंबर पे वो एग्जैक्ट 4096 आंसर करेगा आपने वो लिखना है। उसके बाद फिर 4096 को डिवाइड करना है उसी नंबर के साथ और चेक कर लेना है क्या नेक्स्ट वैल्यूज़ भी उसी सीक्वेंस से आ रही हैं। अगर हम उसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है कि डिवाइड ईच टर्म बाय -4। अब 4 से वो डिविजिबल था, आपने 4 लिखा और प्लस माइनस जो सीक्वेंस चल रही है उस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखने के लिए हमने क्या किया, उस नंबर के साथ माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिख लिया टू गेट दी नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने लिख लेनी है। जैसे -64 था, -64 को -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, और 16 को जब डिवाइड करेंगे -4 के साथ तो आंसर आ जाएगा -4। अब उसी तरह नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपके पास गिवन है n 9 -18 36 -72 एंड 144। आपके पास सीक्वेंस गिवन है। अब सीक्वेंस हो रही है इंक्रीज, ये नहीं आपने कहना कि माइनस साइन है तो सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है। यहाँ एक प्लस है, एक माइनस साइन है, इट मीन्स आप उस नंबर के साथ माइनस साइन लगा दोगे। इसके अलावा आपने इस माइनस साइन को नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई है या ऐड है। तो 9 में कितने ऐड किए जाए कि 18 आ जाए 9। उसी तरह 18 में 18 ऐड किए जाए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। उसी तरह 36 में 36 ऐड किए जाए तो 72 आ जाएगा, और 72 में 72 ऐड किए जाए तो 144 आ गया। अब आपने क्या करना है, देखना है ये सारे क्या है, जो इसके इंटरवल्स हैं उसके सेंटर के डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो आपने देखना है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू। जैसे 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 27, सॉरी 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, एंड 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो वो हमने लिख लिए।
अब 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आ गया, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। और माइनस 288 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आंसर आ गया 576। जी पार्ट में यहाँ पे वैल्यू गिवन है -52, -59, -66, -73 एंड -80। यहाँ पे अगर आप माइनस साइन को इग्नोर करें और बाकी वैल्यूज को अगर आप जज करते हो तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है और नेगेटिव साइन है साथ में, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है। 52 में हम कितने ऐड करें कि हमारे पास 59 बने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 ऐड करने से 59 बन रहा है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू भी देख ली, 7 ऐड करने से हो रहा है, उससे नेक्स्ट में भी 7 ऐड करने से 66 आ रहा है, और नेक्स्ट भी 7 ऐड करने से 73 आ रहा है, और उससे नेक्स्ट भी 7 ऐड करने से आ रहा है। अब यहाँ पे 7 माइनस होना है या प्लस होना है, वो कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे -52 पहले प्लस करके देख लेते हैं, +7 होंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 52 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो ये नेक्स्ट वैल्यू से मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 52 माइनस 7 होगा, माइनस माइनस प्लस, 52 में 7 प्लस किए तो 59 आ जाएगा, और माइनस साइन आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का साइन। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जी पार्ट में हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। दी नेक्स्ट टू टर्म्स आर -87 एंड -94। नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे आती हैं, लास्ट टर्म्स जो भी हमारी होगी लास्ट टर्म, जैसे -80 थी तो -80 को अगर आप जो हमने रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, जैसे -7 करेंगे -80 में से तो क्या होगा, हमारे पास -87 आ जाएगा, और -87 में से -7 करेंगे तो -94 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज पार्ट को देखेंगे। एज पार्ट में -100, -90, -80, -70, -60। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि -80 -90 मतलब डिक्रीज हो रही है, तो 10 इसमें से माइनस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें कि -100 में 10 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 100 में 10 प्लस किए तो 110 आंसर आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 10 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, -100 प्लस 10 अगर हम करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 100 में से 10 माइनस किए तो 90 आंसर आ गया, और ग्रेटर वैल्यू साइन -90। इट मीन्स 10 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। द नेक्स्ट टू टर्म्स आर -50 एंड -40। आई पार्ट 0, 10, 20, 30, 40। ये सीक्वेंस इजीली पता चल जाती है कि 10 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे ऐड 10 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 50 एंड 60। जे पार्ट है हमारे पास 52, 59, 66 एंड 73। वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्टली आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। 52 में कितने ऐड करें कि हमारे पास आंसर आए 59। तो यहाँ पे 7 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है, उसके बाद फिर 7 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो यहाँ पे रूल क्या आ जाएगा, ऐड 7 टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टू टर्म्स आपने बता देनी है। जैसे 73 में 7 ऐड किए तो 80, 80 में 7 ऐड किए तो 87 आ गया। अब लास्ट पार्ट करेंगे 4, 12, 36 एंड 108। आपने बताना है कि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज जब हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगी, या तो ऐड हो रही होगी या मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सबके सेंटर में क्या है, डिफरेंट है। जब डिस्टेंस सबके सेंटर में डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। सबसे पहले अगर हम 2 से करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है। इट मीन्स ये 2 का मल्टीपल नहीं है।
अगर हम 3 से करते हैं 4 3 ज़ा 12, तो इट मीन्स ये 3 पे मल्टीप्लाई हो गया। 12 को 3 से करेंगे तो 36, 36 को 3 पर करेंगे तो 108 आ गया। अब 108 को 3 पर करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 324, एंड 324 को करेंगे तो 972 आंसर आ जाएगा। और रूल हम लिख देंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 टू गेट दी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जस्ट आपने नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है, रूल आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करना। सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे कितने ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है या कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास की वैल्यू -6 -5 -3 0 एंड 4। फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास, हमने डिस्टेंस फाइंड किया। 6 और 5 के सेंटर में 1 का डिफरेंस आ रहा है, +1 का। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है +2 का डिफरेंस। नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो +3 का, उससे नेक्स्ट करेंगे तो +4 का। आपने डिस्टेंस को देखकर आपने जज करना है कि इस यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट में 1 माइनस हुआ, सेकंड में 2, फिर 3, फिर 4, उससे नेक्स्ट फिर 5 ऐड होगा, 5 ऐड होगा। तो 4 में 5 ऐड किए तो 9, और 9 में 5 ऐड किए, 9 में 6 ऐड होगा, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 9 में हम क्या ऐड करेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा 15। उसी तरह बी पार्ट की आपके पास सीक्वेंस गिवन है 47 38 30 23 17 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे 47 में से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 38 आएगा। यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करने हैं, -9 होगा। उसके बाद -8 हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट -7, फिर -6, और इससे नेक्स्ट हमें -5 होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट -5 होता है। अगर हम 17 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12, और 12 में से नेक्स्ट 6 माइनस होंगे तो हमारे पास 4 माइनस होंगे, क्योंकि बैकवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पे 12 में से 4 माइनस करने हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। अब उसके बाद है हमारे पास सी पार्ट, -50 -45 -44 -39 एंड -38। अब सीक्वेंस देखनी है, फर्स्ट में 5 का डिफरेंस है, फिर 1 का है, फिर 5 का है, फिर 1 का है। अब 5 1 5 1 की सीक्वेंस चल रही है, लास्ट पे 1 है, इसका मतलब उससे नेक्स्ट क्या होगा 5 का। -38 में हम +5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -33, एंड 5 के बाद हमारे पास 1 की सीक्वेंस थी, तो हम 33 में -33 में 1 ऐड करेंगे तो -32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, 100 98 95 93 90 है। अब 100 और 98 के सेंटर का डिफरेंस हमारे पास है 2 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है 3 का, और उससे नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है 2 और फिर 3। अब 2 3 2 3 का डिफरेंस चल रहा है। जब 2 3 2 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब नेक्स्ट में फिर 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 90 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 88, और 88 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 85 आंसर आ गया। इसका ई पार्ट, लास्ट पार्ट। ई पार्ट की सीक्वेंस आपके पास गिवन है 1 3 6 10 एंड 15। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के सेंटर में डिफरेंस कितना है +2 का। उसके बाद है हमारे पास +3 का। उसके बाद हमारे पास है +4, एंड नेक्स्ट वन इज +5। अगर हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखें 2 3 4 5, एंड नेक्स्ट को अगर हम देखते हैं तो +6 का आ जाता है। तो +6 करने से हमारे पास आएगा 21, एंड 21 में 7 ऐड करने से क्या होगा 28 आ गया।
3 एक्सरसाइज 7A स्टेटमेंट गिवन है आपके पास। राइट डाउन दी नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आपके पास गिवन है। आपने जस्ट नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है, रूल आपने नहीं लिखना है इसमें। फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास गिवन है -5 -7 -11 -19 एंड -35। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस गिवन है, जैसे -5 है तो -5 में हम क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आए। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, -5 -2 अगर हम करते हैं तो -7 आंसर आ जाता है। उसी तरह अगर -7 में -4 करेंगे तो -11 आंसर आएगा, और -11 में -8 करेंगे तो हमारे पास -19 आएगा, और -19 में हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं हम कौन सी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो हमारे पास 35 आएगा। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, 35 -19, तो 5 में से 9 माइनस नहीं होता, 1 कैरी दे देंगे, 15 बना देंगे। यहाँ पे बाकी 2 रह गया हमारे पास। 15 में से 9 माइनस किया तो 6, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 16। तो यहाँ पे अगर आप जज करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, -2 -4 -8 -16। जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पे जिस सीक्वेंस से हमारे पास वैल्यू सॉल्व हो रही है तो वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब नेक्स्ट जो सब्ट्रैक्ट होनी है वैल्यू वो क्या है, 16 2 ज़ा 32, एंड अगर हम -35 और -32 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है -67, और -32 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है -64। अब आपने क्या करना है, -64 को आपने माइनस करना है 67 में से, तो आंसर आ जाएगा -131। अब नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास 1 1 2 3 5। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस को ध्यान से जज करते हो तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट 2 वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म बन रही है। अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म बन रही है, और अगर थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं तो फिफ्थ टर्म बन रही है। उसी तरह लास्ट 2 टर्म्स जैसे 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म बनेगी 8, और 8 और 5 को ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म बनेगी 13। सी पार्ट की वैल्यू गिवन है 4 16 36 64 एंड 100। ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, 16 36 एंड 64 एंड 100। अब यहाँ पे जज करें तो ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर। इट मीन्स ये सारे क्या है, इवन नंबर्स के स्क्वायर्स की सीक्वेंस चल रही है। अब 10 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 144। और उसी तरह नेक्स्ट 12 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 14, एंड 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 196। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट की वैल्यू गिवन है 1 -8 27 -64 125 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे 1 का क्यूब है, उसी तरह 8 क्या है, 2 का क्यूब है, नेक्स्ट 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्यूब की सीक्वेंस चल रही है, और जो साइन है वो आपने देख लेना, एक के साथ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट में भी जैसे लास्ट वाली वैल्यू में प्लस साइन है तो उससे नेक्स्ट क्या होगा, माइनस साइन होगा, फिर उससे नेक्स्ट प्लस साइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 का क्यूब है तो उससे नेक्स्ट 6 का क्यूब होना है, और 6 के क्यूब के साथ हमारे पास माइनस साइन आएगा। उसी तरह नेक्स्ट 7 का क्यूब, और 7 के क्यूब में पॉजिटिव साइन आ जाएगा 343।
अब लास्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 1, 3, 9 एंड 27। जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 9 को 3 से करेंगे 27। अब 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से किया तो 243। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो चुकी है।